हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिमेषवी क्लासेज में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी पेडागोजी टेस्ट सीरीज नंबर 17, जिसमें 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और अंत में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो बहुत अति महत्वपूर्ण है। उनके जवाब कमेंट बॉक्स में देना और ये भी बताना कि आपके 10 में से कितने सही हुए। और साइकोलॉजी टेस्ट सीरीज 16 के आंसर भी इस टेस्ट सीरीज में दिए गए हैं। तो आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, गेने के अनुसार विद्यालय विषयों का अधिकांश अनुदेशन सीखने एवं प्रयोग से संबंधित होता है। ऑप्शन आपके सामने है, प्रत्यय एवं नियम से, उपलब्धि से, सामान्यीकरण से, पृष्ठपोषण से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह है जो गेने के अधिगम सिद्धांत के आधार पर है। तो अधिकांश अनुदेशन सीखने एवं प्रयोग से संबंधित होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संप्रत्यय एवं नियम से। उम्मीद है दोस्तों आपने सही आंसर दिया होगा। अगर आपने सही नहीं दिया है तो आज के बाद ध्यान रखना, इसका आंसर होगा संप्रत्यय एवं नियम से। दोस्तों, क्या होता है संप्रत्यय एवं नियम, उसकी चर्चा कर लेते हैं और कुछ थोड़ी चर्चा रॉबर्ट एम गेने के बारे में कर लेते हैं। तो दोस्तों, रॉबर्ट एम गेने ने अधिगम के 8 प्रकार बताए हैं। कितने अधिगम के हैं? जो 8 प्रकार। इनमें से हैं जो 1 से 4 तक प्रकार हैं जो निम्न श्रेणी में आते हैं। इनमें तर्क व चिंतन का अभाव पाया जाता है। एवं 5 से 8 तक के उच्च श्रेणी में आते हैं। इनमें तर्क व चिंतन पाया जाता है। दोस्तों, ये संप्रत्यय अधिगम है जो है 6ठे नंबर पर। संप्रत्यय क्या होता है कि जब भी कोई व्यवहार किसी विचार के उन्नत होने से पैदा होता है तो वह प्रत्यय अधिगम की श्रेणी में आता है। विभिन्न प्रकार के आविष्कारक होना विचारों पर ही निर्भर करता है। तो ये होता है संप्रत्यय एवं नियम अधिगम। अगला क्वेश्चन है कि एक अच्छे अधिगमकर्ता की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी है? इच्छा शक्ति, अवधान, शैक्षिक योग्यता, परिपक्वता। वैसे दोस्तों, विशेषता तो सभी है अच्छे अधिगमकर्ता की, पर सबसे महत्वपूर्ण प्रमुख विशेषता कौन सी, ये बताना है। मुझे पता है आप भी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सभी ऑप्शन सही हैं, कौन सा आंसर दें। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा अवधान। अवधान यानी कि ध्यान। अगर आपका ध्यान एक जगह पर केंद्रित है तो आप में इच्छा शक्ति का गुण भी आ जाएगा। अगर परिपक्वता होगी तो ध्यान होगा। शैक्षिक योग्यता भी अगर आपका ध्यान केंद्रित है तो आ जाएगा। होता क्या है अवधान? तो इसकी एक परिभाषा है डमविल के अनुसार कि एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान कहलाता है। और एक परिभाषा है मन की अभिप्रेरणा युक्त प्रक्रिया। दोस्तों, बात कर लें तो रीट सीटेट में है जो अवधान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये अवधान एक अपने आप में एक टॉपिक है। तो इसकी 2-4 विशेषताएं, अक्सर विशेषताएं पूछ ली जाती हैं कि अवधान की कौन सी विशेषता है या कौन सी नहीं है। तो अवधान है जो चयनात्मक होता है। चयनात्मक मतलब बहुत सारी चीज़ों में एक वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना। अन्वेषण यानी खोज विधि है और ये उद्देश्यपूर्ण होता है, इसके पीछे कोई उद्देश्य होता है। मानसिक तत्परता होती है यानी कि मानसिक रूप से तत्पर होते हैं। परिवर्तनशीलता अस्थिरता होती है। यह भी सही है क्योंकि ध्यान कभी एक जगह स्थिर नहीं होता है, इसमें परिवर्तनशीलता स्थिरता आती जाती रहती है। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगले क्वेश्चन लेने से पहले एक खुशखबरी है, मैं आपको दे देता हूँ। खुशखबरी यह है कि आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिमेषवी क्लासेज को कम्युनिटी टैब मिल गया है। दोस्तों, कम्युनिटी टैब के माध्यम से हम है जो कोई भी पोस्ट कर सकते हैं। तो मैं पोस्ट है जो मोटिवेशनल कथन, कोई विचार, ये करता हूँ। आपकी ज़िंदगी की अगर कोई भी इम्पोर्टेंट लाइन या आपको कोई अच्छा सुविचार लगता है तो आप कम्युनिटी टैब की पोस्ट में जाकर के वहाँ पर वो जो सुविचार आपका कथन लिख दे, ताकि मैं आपकी है जो आपके विचार का पोस्टर बना के है जो कम्युनिटी टैब पर डाल सकता हूँ। जो पोस्टर, जो विचार सबसे अच्छा होगा वो है जो कम्युनिटी टैब पे डाल दिया जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, विस्मरण के प्रयोग स्वयं पर किसने किए हैं? बर्दाइमर, एबिंगहास, मेस्लो, हल। तो दोस्तों, विस्मरण के प्रयोग स्वयं पर किसने किए? स्वयं पर विस्मरण के प्रयोग। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी,
एबिंगहॉस। एबिंगहॉस ने जो विषाणु के प्रयोग स्वयं पर किए, और एबिंगहॉस की एक मनोविज्ञान के बारे में परिभाषा है, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। चलिए बता देता हूँ क्या परिभाषा है। परिभाषा है कि मनोविज्ञान का अतीत बेहद प्राचीन है। मनोविज्ञान का अतीत बेहद प्राचीन है, परंतु इसका इतिहास अत्यंत संक्षिप्त है। उन्होंने ये क्यों कहा? क्यों इसलिए कहा कि अतीत यानी कि मनोविज्ञान का अतीत बेहद प्राचीन है। तो अतीत दोस्तों पाषाण काल से प्रारंभ है मनोविज्ञान का, परंतु इसका इतिहास अत्यंत संक्षिप्त है। तो इतिहास है जो मनोविज्ञान का दोस्तों 300 ईसा पूर्व से विधिवत प्रारंभ होता है। इसलिए अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मात्रात्मक व्यक्तिगत समता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है? विकास, वृद्धि, संतुलन, परिपक्वता। ध्यान से इसका आंसर देना, ऑप्शन देखें। मात्रात्मक व्यक्तिगत समता। तो दोस्तों मात्रात्मक व्यक्तिगत समता रूपी प्रक्रिया को है जो वृद्धि कहा जाता है। और दोस्तों वृद्धि है जो वृद्धि की एक विशेषता है, यह गर्भावस्था से परिपक्व अवस्था तक चलती है। विकास है जो आजीवन चलता रहता है, और यह है जो परिपक्व अवस्था तक चलती है। और वृद्धि है जो त्वरित विकास की प्रक्रिया है। हाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं, वृद्धि है जो विकास से अलग नहीं है। वृद्धि है जो विकास का ही एक अंग है। तो दोस्तों वृद्धि विकास का अंग है, न कि विकास वृद्धि का अंग। अगला क्वेश्चन है, अवचेतन से प्रयुक्त व्यू रचना जो अहम को दुश्चिंता से बचाती हैं कहलाती है? दोस्तों ये जरूर बताना आपके कितने सही हो रहे हैं, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शायद आपका ये क्वेश्चन सही होना चाहिए। रक्षा युक्ति, स्व बचाव, स्व प्रत्यय, स्व बचाव या रचनाएं। दोस्तों अगर आपको नहीं लग रहा है कि मुझे नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है आपको। अगर नहीं आ रहा है तो आज के बाद ही इसका आंसर सही आना चाहिए। तो अवचेतन से प्रयुक्त व्यू रचना जो अहम को दुश्चिंता से बचाती है कहलाती है रक्षा युक्ति। दोस्तों रक्षा युक्ति होती क्या है? रक्षा युक्ति वह चेतन तथा अचेतन प्रक्रियाएं हैं जिनमें आंतरिक संघर्ष कम होता है अथवा समाप्त हो जाता है, जो समायोजन स्थापित करती हैं वो है जो रक्षा युक्तियां या मनोरचनाएं कहलाती हैं। हाँ दोस्तों, आप अगर अनिमेश क्लासेज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एवं पास ही बेल आइकन प्रेस को भी दबा दे ताकि आपको अगली टेस्ट सीरीज की नोटिफिकेशन मिल जाए। अगला क्वेश्चन है, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि का बढ़ना किस आयु में आकर रुक जाता है? 10 वर्ष, 16 वर्ष, 25 वर्ष, 50 वर्ष। तथ्यात्मक प्रश्न। दोस्तों ये पूछ लिया जाता है अक्सर, बुद्धि के बारे में सामान्य ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि का बढ़ना है जो 16 वर्ष की आयु में आकर रुक जाता है। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। तो ये भी ध्यान रखना कि किसके अनुसार बुद्धि है जो अमूर्त चिंतन की योग्यता है, तो स्पीयरमैन। और स्पीयरमैन ने बुद्धि के द्विकारक व त्रिकारक सिद्धांत दिया। द्विकारक और त्रिकारक, इसे सामान्यतः द्वितत्व या त्रितत्व भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये द्विकारक त्रिकारक सिद्धांत क्या है? द्विकारक पहले सिद्धांत दिया जिसमें सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व बताए, फिर है जो इन्होंने संशोधन करके सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व और मिश्रित तत्व, ये है जो त्रिकारक सिद्धांत दिए। अगला क्वेश्चन है, बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है? ध्यान रखना, सामाजिक व्यवहार पाठ्यक्रम द्वारा, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा, अनुशासन प्रक्रिया द्वारा, कक्षा शिक्षण द्वारा। सामान्य से क्वेश्चन था, आपने सही कर दिया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा। दोस्तों बच्चे के सामाजिक विकास के बारे में एक परिभाषा है, महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं एलिजाबेथ हरलोग, उनके तो मैं आपको बता देता हूँ क्या परिभाषा है। अक्सर ऐसी परिभाषा एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो ध्यान से सुनिएगा। परिभाषा है कि कोई भी बालक सामाजिक पैदा नहीं होता है, अपितु समाज के संपर्क में आने से उसमें सामाजिक गुण विकसित होते हैं। यह परिभाषा थी एलिजाबेथ हरलोग की। अगला क्वेश्चन है कि
अभिप्रेरणा का निष्पत्ति प्रेरक सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक थे? निष्पत्ति प्रेरक सिद्धांत, और इसका एक अन्य नाम भी है उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत। तो क्या नाम है? उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत। ऑप्शन है मैकलेलैंड, हर्ट्जबर्ग, थ्रस्टन, थॉमसन। तो इसका सही आंसर होगा अभिप्रेरणा का निष्पत्ति प्रेरक सिद्धांत या उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत है जो मैकलेलैंड ने दिया था। दोस्तों, उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत के अन्य समर्थक भी है जिनके नाम है फीदर और एंटकिसन। ध्यान रखना, ये भी पूछ लिया जाता है। अगर ऑप्शन में मैकलेलैंड नहीं हो और फीदर एंटकिसन हो तो आपको फीदर एंटकिसन राइट कर देना है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। एक कक्षा में विद्यार्थी समूह में एक प्रायोजना पर मिलकर कार्य करते हैं, यह एक उदाहरण है। ऑप्शन आपके सामने है अनुदेशात्मक उपागम का, व्यवहारपरक उपागम का, सामाजिक निर्मितवादी उपागम का, सूचना प्रसाधन उपागम का। ध्यान रखना, विद्यार्थी समूह में एक प्रायोजना पर मिलकर कार्य करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सामाजिक निर्मितवाद उपागम का यह है जो उदाहरण है। दोस्तों, निर्मितवाद सिद्धांत के समर्थक हैं जेरोम बुर्नर, यानी कि जनक भी है जो जेरोम बुर्नर ही है निर्मितवाद सिद्धांत के। और सिद्धांत है यह भी दो भागों में बंटा हुआ है, एक संज्ञानात्मक निर्मितवाद सिद्धांत और एक सामाजिक निर्मितवाद सिद्धांत। तो सामाजिक निर्मितवाद के समर्थक हैं जॉन डीवी, वाई गोत्स्की और बांडुरा। अगला क्वेश्चन है सामान्य सा क्वेश्चन है और इस टेस्ट सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है। तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं कि 10 में से आपके कितने सही हो रहे हैं। किशोरावस्था की मुख्य विशेषताएं निम्न में से हैं? आत्मगौरव, रचनात्मकता, सामाजिक प्रवृत्ति, आत्म चेतना। हाँ दोस्तों, सामान्य तो नहीं है, कंफ्यूज करने वाला है क्योंकि ऑप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसका सही आंसर होगा आत्म चेतना। मुख्य विशेषता जो दोस्तों किशोरावस्था की है जो आत्म चेतना होगी। और टेस्ट सीरीज 16 के उत्तर हैं, आपने देखी होगी, नहीं देखी हैं तो देख ले, इसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। क्वेश्चन था कि सफलता से ही सफलता मिलती है, यह कथन अधिगम के किस नियम पर आधारित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर था आवश्यकता का नियम। और टेस्ट सीरीज 16 का दूसरा क्वेश्चन था कि बाल अभिबोधन परीक्षण किस मनोवैज्ञानिक ने निर्मित किया था? तो इसका सही आंसर है क्या बाल अभिबोधन है जो अर्नेस्ट क्रिस ने। और आज के प्रश्न आपके लिए, यानी कि आपको कमेंट बॉक्स में जाकर इन प्रश्नों के आंसर देने हैं विस्तृत वाक्य सहित। तो प्रश्न है प्रकृति के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किसने किया? एडलर, आइजैक, विलियम जेम्स कैटल। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आपको है जो कमेंट बॉक्स में जाकर इसका आंसर देना है। और अगला क्वेश्चन है आपके लिए, अगला क्वेश्चन है किसने कहा है कि आनुवांशिक लक्षण अपराधी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करते हैं? वैलेंटाइन, स्किनर, गुड, क्लासीमियर। तो इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में जाकर आप जरूर देवें। और दोस्तों, कम्युनिटी टैब मिल गया है तो वहाँ जाकर अपने सुविचार, अपने मन पसंदीदा कथन, आपको ज़िंदगी में प्रेरणा देने वाली लाइन वो हैं जो ज़रूर टाइप करें। मुझे अच्छी लगी, मेरी टीम को अच्छी लगेगी तो उसका पोस्ट है जो कम्युनिटी टैब पर डाल दिया जाएगा। और मिलते हैं हम अगली टेस्ट सीरीज नंबर 18 में। तब तक के लिए धन्यवाद, ख्याल रखना अपना। जय हिंद, जय भारत।